जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कि 12th के बाद क्या करें। दोस्तों, बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि वो 12 के बाद ग्रेजुएशन तो करना चाहते हैं, लेकिन बीए करें कि बीएससी करें, इस चीज में वे कोई सही निर्णय नहीं ले पाते और परेशान रहते हैं, किसी से पूछते रहते हैं, कोई सही से बताता भी नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 12th के बाद क्या करें। देखिए, 12th के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि 12th में आप आर्ट साइड थे कि कॉमर्स थे कि व्यावसायिक थे कि साइंस साइड थे, आप किस साइड से थे। आपको सबसे पहले ये जरूरी है। आपको बीए के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, इससे रिलेटिव सारी जानकारियां होनी चाहिए और बीएससी से रिलेटिव सारी जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपको सारी जानकारियां हैं, तब आप खुद डिसाइड कर लोगे कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आज मैं केवल उससे रिलेटेड जानकारियां दूंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको 12th के बाद क्या है। देखिए, ग्रेजुएशन क्या है, इसे हिंदी में स्नातक कहते हैं, स्नातक इंग्लिश में ग्रेजुएशन। इसमें तीन तीन ऑप्शन रहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। आप कोई भी कर सकते हैं। तो बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट और बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों, बीकॉम ज्यादा लोग बहुत करते भी नहीं है, बहुत कोई लाखों में एक आध होता है जो करता है, लेकिन बीए और बीएससी की तरफ लोग बहुत ज्यादा ही भागते हैं। इसलिए मैं बीएससी और बीए के बारे में आज बताऊंगा। तो देखिए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि ये आर्ट साइड, यानी कि ग्रेजुएशन तो है लेकिन ये आर्ट साइड है, और बीएससी जो है ग्रेजुएशन तो है, ये साइंस साइड है, साइंस साइड है। तो चलिए हम बीए के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बीए के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बीए करना है तो आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आपकी कक्षा 12 में कम से कम 50% हो। दोस्तों, आजकल के समय में किसी का 50% से कम आता भी नहीं, सबका हो जाता है 50%। 50% से कम तो उसी का आता हो जो या तो पेपर ही ना दिया हो या तो फिर लिखा ही ना हो, उसी का। नहीं तो 50% से कम तो किसी का आता ही नहीं। देखिए, यदि आप बीए करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और आप कक्षा 12 में चाहे साइंस साइड हो, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे व्यवसाय, कोई भी साइड से हो, आप बीए कर सकते हैं जा करके। लेकिन बीएससी में ऐसा नहीं है। बीएससी में 12th पास होना चाहिए और 12th में पीसीबी या पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। आपका कक्षा 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। यदि आप साइंस साइड नहीं है 12th में, तो आप बीएससी नहीं कर सकते हैं। आपका अगर बीएससी करना है तो 12th में साइंस साइड होना अनिवार्य है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है। कोर्स ड्यूरेशन यानी कि ये कोर्स कितने वर्ष का है। तो देखिए, जो बीए होता है ये 3 वर्ष का होता है। कुछ देशों में 4 वर्ष के भी हो गए, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी 3 वर्ष का ही है। और बीएससी जो होता है ये भी 3 वर्ष का है। फीस कितना होता है। फीस देखिए, अगर आपको बीए करना है तो 15 से 20 हजार रुपए तो लगेंगे, लेकिन आपका ये 15 से 20 हजार रुपए जो होता है ये आपका वजीफा के रूप में वापस भी हो जाता है। इसलिए आपको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो भी आप किसी से लेकर के आप बीए कर लीजिए, बाद में इसे वापस कर देना, आपका पैसा तो यहाँ वापस हो ही जाएगा। और बीएससी में दोस्तों आपको 25 से 30 हजार रुपए लग जाएंगे या 40 हजार रुपए तक ले जाएंगे, लग सकता है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जितना रुपए लगेगा उतना वापस होना कोई फिक्स नहीं है। कम भी वापस हो सकता है, उतना भी वापस हो सकता है, या हो सकता है कि वापस ना भी हुए को ना हो। वजीफा कितना आ जाए इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता है। तो आप देख लीजिए कि बीए में 15 से 20 हजार और बीएससी में 25 से 40 हजार रुपए तक। अब देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। बीए में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप अगर पढ़ लेते हो तो आप आगे चल के रेलवे या यूपीपी, यूपीएससी, बैंकिंग, आप कई सारे एग्जाम दे सकते हो। और वहीं फिजिक्स, और इसमें बीएससी में देखते हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथ है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सभी सब्जेक्ट हैं। अब देखते हैं कि इसमें जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं। अगर आप बीए किए हो तो रेलवे में भी जॉब कर सकते हैं,
यूपीपी यानी पुलिस की भी जॉब कर सकते हो, यूपीआई की जॉब, ये भी पुलिस की जॉब होती है, यूपीएससी, आईएएस या पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस की तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग यानी आप बैंक के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। और यही यदि पर यदि आप बीएससी की हो तो बीएससी में एसएससी सीजीएल की जो होता है एग्जाम दे सकते हो, सीबीआई का एग्जाम दे सकते हो, एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आप बीए करते हो तो बीए में आपके पास कई सारे सब्जेक्ट भी हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। अगर और जॉब में भी कई सारे जॉब्स हैं, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। लेकिन बीएससी में आपके पास सब्जेक्ट भी कम है ऑप्शन में और नौकरियां भी कम है। तो दोस्तों आप अब डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको बीए और बीएससी से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल चुकी हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, आपके पास पैसे की व्यवस्था कैसे हो सकती है, आपको 12 ग्रेजुएशन के बाद कौन सी जॉब करनी है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।